उनसे कहूंगा कि मेरे भाई सोचिए, आज जब आप सरकारी मीटिंग्स पर बैठते हैं तो फिर मरियम औरंगजेब साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है और नून लीग सवाल उठाती है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं तो क्या है। तहरीक इंसाफ में पड़ गई फिर दरार। कुरैशी और तरीन के दरमियान एक बार फिर शुरू हो गई लफ्जी वार। शाह महमूद को जहांगीर तरीन के हुकूमती इजलासों में शिरकत पर एतराज, कहा इससे मुखालफीन को बातें बनाने का मौका मिलता है। तरीन की इजलासों में शिरकत को अदालती तज़हीक और रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वजीर आजम के अलावा किसी को जवाबदेह नहीं, शाह महमूद कुरैशी के बयान पर जहांगीर तरीन का रद्द अमल। ट्वीट किया, दूसरों की हैरत अंगेज वजूहात की परवाह नहीं, एक ही शख्स को अपना लीडर मानता हूँ, वो लीडर है इमरान खान। आखिरी सांस तक कप्तान के साथ खड़ा रहने का अज़्म दोहरा दिया। तरीन की हिमायत में खिलाड़ी भी बोल पड़े। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हुकूमती इजलासों में जहांगीर तरीन की शिरकत वजीर आजम की ख्वाहिश करार दे दी। कहते हैं दूसरों को वजीर आजम की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। तरीन इंतखाबात से बाहर हुए हैं, PTI वर्कर्स के दिलों से नहीं। फैसल वाउडा की भी हिमायत, कहा काबीना अरकान की इजाजत से तरीन इजलासों में आते हैं। परवेज खटक, ओन चौधरी और दीगर रहनुमाओं की भी जहांगीर तरीन की हिमायत। कप्तान के दो खिलाड़ियों का झगड़ा अब का नहीं है पुराना। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से शुरू होने वाली खलिश फिर नजर आने लगी। शाह महमूद कुरैशी वजीर आला पंजाब बनना चाहते थे, मगर आम इंतखाबात में सूबाई नशिस्त पर शिकस्त मिली। जीतने वाले उम्मीदवार को जहांगीर तरीन ने PTI में शामिल करवाया। एक तरफ से जो हमारा डेप्यूटी वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन साहब है, दूसरी तरफ डेप्यूटी वज़ीर आज़म शाह महमूद कुरैशी साहब है, आपस में लड़ रहे हैं। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। दो डेप्यूटी वज़ीर आज़म आपस में लड़ रहे हैं और अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिलाड़ियों की लड़ाई पर तीर दाग दिया। लाड़काना में तकरीब से खिताब में कहा, खान साहब को मेरे सियासत में आने से खतरा नहीं होना चाहिए, वो तो खुद नौजवानों को सियासत में आने की दावत देते हैं। ख्वाबों के सौदागर ने फिर ख्वाब देख लिया। मंजूर बसान की एक और पेशगोई, कहते हैं जून के बाद हालात ऐसे होंगे कि इमरान खान खुद ही इस्तीफा देंगे। कहा इमरान खान को पार्टी की तरफ से उलझन का शिकार करवाया जा रहा है। ऐसे हालात में इमरान की अहमियत खुद खत्म हो जाएगी, वजीर आजम कोई और बन जाएगा। खामोशी मजबूरी नहीं, उन्होंने खुद ऑप्ट किया खामोशी के लिए। ये तय हो गया, शरीफ खानदान सियासत और बिलखसूस अपोजिशन की सियासत नहीं करेगा। ये एक तरह का NRO है, ये तो हो गया है, साबित हो गया। शरीफ खानदान ऑपोजिशन की सियासत नहीं करेगा, NRO हो चुका। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन का आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में दावा। कहा नवाज शरीफ के लिए बाहर जाना मुमकिन नहीं, मगर शहबाज शरीफ जल्द बाहर जाएंगे। NRO की जरूरत इमरान खान को पड़ेगी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने पेशगोई कर दी। कहा NRO सिर्फ डिक्टेटर और इसके चमचे ही दे सकते हैं, जबकि इमरान खान NRO देने की हैसियत नहीं रखते। फौजी अदालतों के मामले पर भी पूछ लिया, तौसी की क्या जरूरत है। हुकूमत से फौरी कौमी असम्बली इजलास बुलाने का मुतालबा। पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमत में इजाफे और नेशनल एक्शन प्लान पर ब्रीफिंग मांग ली। फौजी अदालतें मुल्क की जरूरत हैं। सियासी जमातें मुत्तफिक ना हुई तो फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी नहीं होगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की गुफ्तगू, कहा अच्छा होगा कि इसमें दोबारा तौसी हो, लेकिन ये तब ही मुमकिन है जब नेशनल एक्शन प्लान जैसा कौमी इत्तिफाक़ राय कायम हो। अगर वहाँ आके गवर्नमेंट या इसके प्रपोजल्स या इनिशिएटिव्स आके पार्लियामेंट को अगर कन्विंस करते हैं, कोई उनके पास सब्सटेंस है, तो उसको सुनना चाहिए।
नून लीग ने फौजी अदालतों का मामला पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा कर दिया। आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में नून लीगी सेनेटर राना मकबूल ने कहा, मामले पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। पीटीआई सेनेटर वलीद इकबाल का रद्द-ए-अमल, कहा गैर मामूली हालात में गैर मामूली कानून बनाए जाते हैं। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में गैर मामूली हालात में गैर मामूली कानून बनाया गया था। इस बात में कोई वो नहीं है इनकार इस बात से कि इसके प्लसेस माइनसेस दोनों हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सियासी दिवालियापन का मुजाहरा किया। 7 माह में दोनों जमातों के नजरिए तब्दील हो गए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की नून लीग और पीपल्स पार्टी पर जमकर तनकीद, कहा ज़िमनी इंतखाब में दोनों जमातों ने इत्तेहाद किया लेकिन अवाम ने मुस्तरद कर दिया। मुखालफीन ने देख लिया कि अब पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज, इंतजामिया फेल हो गई। नकल रोकने के दावे धरे रह गए। हैदराबाद में तलबा गाइड से गाइडेंस लेते रहे। लाड़काना में खुलेआम नकल मोबाइल की मदद से पर्चा छापते रहे। घोटकी में अंग्रेजी का पर्चा आउट हो गया, 100 से 150 रुपए में फरोख्त। पर्चा आउट होने की खबरों पर वजीर आला सिंध बरहम हो गए। पेपर कैसे आउट हुआ, मामले में किसने गफलत बरती, वजीर आला ने हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में प्राइवेट स्कूल बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने लगा। मैट्रिक के इम्तिहानात शुरू हो गए लेकिन तलबा को एडमिट कार्ड नहीं मिला। गौसिया पब्लिक स्कूल के तलबा और तालिबात वालिदैन के हमरा सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। मफरूर मुल्जिम के कोई हुकूक नहीं होते। परवेज मुशर्रफ 2 मई को पेश ना हुए तो उन्हें कोई हक हासिल होगा, ना उन्हें सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत को हिदायत जारी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ को वापस लाने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए, खुद मुश्किलात खड़ी करके पेचीदगियां पैदा की। मुशर्रफ साहब जो है उनको ज़ाहिर है अदालत में पेश होना चाहिए, लेकिन अगर वो बहुत बीमार है, जो अपेरेंटली लग रहा है बहुत बीमार है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अभी नवाज शरीफ साहब को बेल दी है, तो उसके ऊपर भी मुशर्रफ साहब के ऊपर भी इस तरह गौर करना चाहिए। अब तो ये प्रेसिडेंट है कि अगर आप बहुत बीमार हैं तो आपको रिलीफ दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ की तरह परवेज मुशर्रफ को भी रिलीफ दे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नया मुतालबा कर दिया। कहते हैं साबिक सदर परवेज मुशर्रफ बज़ाहिर बहुत बीमार लग रहे हैं, उनकी बीमारी का मामला भी नवाज शरीफ की तरह ही है। अदालत में जिसने झूठ बोला वो सीधा अंदर जाएगा, चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया। कत्ल केस की समाप्त के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अब जिसने झूठ बोला उसको सजा होगी। एसपी इन्वेस्टिगेशन खुद पकड़कर गवाहों को पेश करेगा। अब मॉडल कोर्ट्स काम कर रही हैं, रोजाना ट्रायल होगा। दफातर की अलमारियों में पड़ी फौजदारी मुकदमात की फाइलें खत्म हो जाएंगी। रावलपिंडी में मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने काम का आगाज कर दिया। 300 से ज्यादा केसेस सौंप दिए गए। मॉडल कोर्ट इंटरनेट समेत जदीद सहूलियात से आरास्ता, दूर दराज इलाकों में मौजूद गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होंगे। मॉडल गर्ल की दौलत जब्त हो जाएगी। करेंसी स्मगलिंग केस में अयान अली के खिलाफ जायदाद जब्तगी की कार्रवाई शुरू। कराची का फ्लैट बहक सरकार जब्त कर लिया गया। आटा महंगा, घी महंगा, चीनी महंगी, यहाँ तक कि सब्जियाँ महंगी हो गई। आटा जो है बड़ा महंगा हो रहा, इससे तो अच्छा जो है नवाज शरीफ की जो है हुकूमत सही थी। गरीब आदमी का जीना बिल्कुल महाल कर दिया इस हुकूमत की, गवर्नमेंट की वजह से। आवाम महंगाई की चक्की में फीस रही है। कभी टमाटर महंगा हो जाता है 150 रुपए किलो, कभी ये पेट्रोल महंगा कर देते हैं। तब्दीली सरकार ने देखती महंगाई पर तेल छिड़क दिया। पेट्रोलियम की तपती कीमतों से झुलसे अवाम चीख उठे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कीमतें IMF के कहने पर नहीं बढ़ाई, वजीर खजाना की वजाहत। असद उमर कहते हैं आलमी मार्केट में कीमतों के इजाफे के बाइस पेट्रोल महंगा करना पड़ा। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद ओगरा ने LPG भी महंगी कर दी। घरेलू और कमर्शियल कीमतों में इजाफा।
LPG की कीमत 3.5 रुपए इजाफे से 133 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर 41 रुपए बढ़कर 1564 रुपए का हो गया। कमर्शियल पर 101 रुपए इजाफा अब 6061 रुपए में दस्तयाब होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डॉलर ने फिर रुपए को पंजा दे मारा। 40 पैसे इजाफे के साथ डॉलर 142 रुपए 90 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में भी रुपए की कदर में 12 पैसे कमी। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सालाना बुनियादों पर शरह 10% की सतह छूने के करीब। इदारा शुमारियात ने 9 माह के दौरान महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़िश्ता साल मार्च की निस्बत रवां साल मार्च के दौरान महंगाई 9.41% तक पहुंच गई। टमाटर की कीमतों में 3 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ। हरी मिर्च 151% और दाल मूंग 27% महंगी हुई। चीनी 18%, गोश्त भी 14% महंगा हुआ। वज़ीर आज़म वफाकी काबीना के हमरा आज बैठक लगाएंगे। 19 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत के खात्मे की नई वजारत कायम करने की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में माहाना उतार चढ़ाव का जायजा भी लिया जाएगा। पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए हर सलाहियत का मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने का हक है, पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया। ISPR से जारी बयान में कहा गया, पाक फिजाइया के JF-17 तैयारों ने अपने दिफा में भारतीय तैयारे मार गिराए। 27 फरवरी का वाकया तारीख का हिस्सा बन चुका। सत्ताईस फरवरी को हुकूमत की हिदायत पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय जारहियत पर वाज़ेह पैगाम दिया कि ये पुराना नहीं नया पाकिस्तान है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का तकरीब से खिताब, कहा भारतीय क़यादत को एक बार फिर पैगाम है कि पाकिस्तान अमन से रहना चाहता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के वालिद सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार का इंतकाल हो गया। हुकूमती और अपोजिशन शख्सियात का इजहार ताज़ियत। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का भी उस्मान बुज़दार को फ़ोन, खैरियत दरियाफ्त की, वालिद की वफ़ात पर ताज़ियत भी की। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। 90% पाकिस्तानी आज़मीन हज की इमिग्रेशन पाकिस्तान में ही होगी। 15 रुकनी सऊदी वफ़द इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँच गया। सऊदी वफ़द इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर एयरपोर्ट्स का जायजा लेगा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान अमन अमल ज़ल्मे खलीलज़ाद की रवां हफ्ते पाकिस्तान आमद मुतवक्के। ज़ल्मे खलीलज़ाद सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे। अफगान अमन अमल और दीगर उमूर पर मुशावरत होगी। हंगू और औरकजई में आवारा कुत्तों की बहुतात। अस्पतालों में कुत्ते के काटने की वैक्सीन नापैद। अवाम महंगे दामों वैक्सीन खरीदने पर मजबूर। कोयटा में चोरों की देदा दलीरी। 51 दुकानों के ताले तोड़कर सफाया कर दिया। नकदी और सामान लूटकर फरार हो गए। पुलिस गफलत की नींद सोती रही। बेधड़क लूटमार के खिलाफ ताजिर और इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए। टायर चलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में डॉक्टर्स का 13 दिन से जारी एहतजाज खत्म। मेयर कराची ने मुतालबात तस्लीम कर लिए। 10 अप्रैल से तनख्वाहें जारी करने का ऐलान। हर तनख्वाह के साथ 1 माह की पुरानी तनख्वाह भी मिलेगी। कराची के जिन्ना अस्पताल में कोंगो से मुतासरा एक और मरीज दम तोड़ गया। 19 साला रहीम को गुज़िश्ता रोज सेहवन से जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया था। रवां साल कोंगो से हलाकतें बढ़कर 3 हो गई। पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। गर्मी के 27 शहरियों में कराची पुलिस ने पानी तकसीम करना शुरू कर दिया। एहलकारों ने ठंडे पानी की बोतलें शहरियों में तकसीम की। वीडियो वायरल। IG सिंध के तमाम अजला में ऐसे इक़दाम करने की हिदायत। हाफिजाबाद में दुकानदारों में झगड़ा। मुश्तइल दुकानदारों की एक दूसरे पर लातों और घूसों की बारिश। मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस ने बीच बचाव कराया। रहीम यार खान में तरंडा स्वाय खान में मालगाड़ी की 6 बोगियां उलट गईं। ट्रैक टूट गया। डाम ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद। गाड़ी खानपुर से रोहड़ी जा रही थी। पेशावर ट्रैफिक पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। दुकानों के बाहर कायम छपरे और पत्थर मिस्मार। दर्जनों दुकानदार गिरफ्तार।
रिंग रोड, सब्जी मंडी, हश्त नगरी और फकीराबाद को तजावुजात से पाक करा लिया गया। मैं अपील कर दी चीफ जस्टिस दर, मैं अपील कर दी आर्मी चीफ दर, मैं अपील कर दी इमरान खान दर, मुझे इंसाफ दिलाया जुले। जमीन के तनाजे पर बेटे को 3.5 साल कबल जिंदा जला दिया गया। कातिल आज़ाद घूम रहे हैं, अब पोतों समेत जलाकर मारने की धमकियां दी जा रही हैं। मकतूल मोहम्मद याकूब की मां जैतून बीबी की दुहाई, चीफ जस्टिस और वजीर आजम से इंसाफ की अपील। मौसम बहार की आमद के साथ ही इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी में इजाफा। सरकारी अस्पतालों में रोजाना की बुनियाद पर 1500 मरीजों का तिब्बी मुआयना। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत, मास्क लाजमी पहनने पर जोर दिया। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जेसिंडा आर्डन का बीजिंग पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। चीन और न्यूजीलैंड का बाहमी तिजारती ताबुन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीनी वजीर आजम ली कीक्योंग का साने क्राइस्टचर्च पर अफसोस का इजहार। पीरू के इलाके पोरियस में मुसाफिरों से भरी डबल डेकर बस में आग लग गई। 20 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। जनूबी नेपाल में बदतरीन तूफान, 27 अफराद हलाक, 400 से जायद जख्मी। सैकड़ों मकानात तबाह। पुलिस और रेस्क्यू इदारों के साथ फौज भी इमदादी कामों में मसरूफ। हुक्काम के मुताबिक हलाकतें बढ़ने का खदशा।